तो मैं मैथ्स मास्टर में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि मैंने बोला था कि सीबीएसई का क्वेश्चन जो है 6 से लेकर 10 तक के लिए मैं एक अलग वीडियो लेके आऊंगा। तो मैं ऑलरेडी हाजिर हूं आपके सामने और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा 6 से लेकर 10 तक डिटेल में, ताकि आपको समझ में आए। और मैं उन सारे स्टूडेंट से जो आईसीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 12 दिसंबर को जिनका पेपर है, वो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि ये आपके लिए काफी अच्छा प्रिपरेशन, फाइनल प्रिपरेशन हो सकता है। ठीक है ना। और बाकी और लोग रिव्यू कर सकते हैं और बाकी अगले एग्जाम्स के लिए भी वो सीख सकते हैं। तो आइए छठे क्वेश्चन पे आते हैं हम। छठा क्वेश्चन कहता है कि 3 पॉइंट दिए हुए हैं हमारे पास, ठीक है ना। एक पी है, क्यू है और आर है। तो ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब ये होता है कि ये तीनों पॉइंट जो हैं एक ही लाइन के ऊपर हैं। तो इसमें x का वैल्यू क्या होगा? तो दोस्तों, कोई भी पॉइंट जो कोलिनियर है उनकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि अगर वो 3 पॉइंट हैं और तीनों कोलिनियर हैं, तो हम क्या करते हैं कि उनमें से किन्हीं दो का हम लाइन का पता लगाते हैं उनको ऐड करके। और क्योंकि ये कोलिनियर है तो उनके स्लोप जो है वो बिल्कुल एक बराबर होते हैं, तो उस स्लोप को जो है हम इक्वेट कर देते हैं और उससे हमें पॉइंट मिल जाता है। तो मैं अगर अज्यूम कर लूं कि हमारे पास लाइन जो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो स्लोप जो है वो m है। और चूंकि लाइन एक ही है तो उसका इंटरसेप्ट भी एक्चुअली जब हम एक्सटेंड करें तो एक ही मिलेगा। तो हमारे पास वेरिएबल जो है वो एक्चुअली सिर्फ x और y रहता है और हमको इसमें सब्सटीट्यूट करके निकालना है। तो हम उतना इसमें नहीं जाएंगे। हम अज्यूम कर लेते हैं y1 इज इक्वल टू एम एक्स वन प्लस सी, y2 इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस सी एंड y3 इज इक्वल टू एम एक्स थ्री प्लस सी। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसमें से करेंगे तो ये हमारे पास आएगा y1 इज इक्वल टू एम एक्स टू माइनस एक्स वन। और सिमिलरली इसमें से जब हम इसमें करेंगे तो y3 माइनस y2 इज इक्वल टू एम एक्स थ्री माइनस एक्स टू, ये हमको मिलेगा। स्लोप तो एक ही है दोनों का। अब हमारे पास क्या है, x1 y1 जो है उसकी वैल्यू दी गई है 2x प्लस एक्स प्लस थ्री, ठीक है ना। तो और x2 y2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 0 और x। और x3 y3 की वैल्यू कितनी दी गई है, x प्लस थ्री एंड x प्लस सिक्स। तो यहाँ पे डालेंगे y2 यहाँ पे क्या दिया हुआ है दोस्तों, x दिया हुआ है। और x2 कितना दिया दिया हुआ है, y1 यहाँ पे कितना है, y1 जो है x प्लस थ्री है। तो x माइनस एक्स प्लस थ्री यहाँ पे आ जाएगा और ये आ जाएगा m। और ये कितना आ जाएगा, x2 माइनस एक्स वन आ जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 0 और x1 यहाँ पे कितना है, 2x। तो ये आ जाएगा माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस 2mx इज इक्वल टू 2mx इज इक्वल टू 3। अब एग्जैक्टली वही एक्टिविटी हम इसके लिए करते हैं। y3 हमारे पास कितना है, x प्लस सिक्स है। तो x प्लस सिक्स यहाँ पे लिख देते हैं, माइनस y2 कितना है, y2 इज इक्वल टू x है तो यहाँ पे माइनस x कर देंगे, इज इक्वल टू m। x3 इज नथिंग बट x प्लस थ्री एंड x2 इज नथिंग बट 0। तो हमारे पास ये x x कैंसिल होके यहाँ पे आएगा एम एक्स प्लस थ्री एम, ठीक है। ये हमको 6 इज इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री एम मिलेगा। अब हमारे पास एम एक्स कितना है यहाँ पे, एम एक्स ऑलरेडी 2mx जो है वो 3 के बराबर है। तो अगर सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास 2mx प्लस 6m इधर मिलेगा। और 2mx की ये पूरी वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूं, ये लाके मैं यहाँ पे डाल दूं, तो हमारा इक्वेशन जो है वो मिलेगा
12 is equal to 3 plus 6m, and this will give us what? m is equal to 9/6 और 3/2। और जब हमको x की वैल्यू लगानी है तो फिर इसका हम यूज करेंगे। हमारे पास 2mx इज इक्वल टू 3 है, ये m की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे इस m की जगह, तो ये हमको मिलेगा 2:3/2 is to x is equal to 3. This will give us 3x is equal to 3, and we get x is equal to 1. The correct option for this will be option number D. Actually the value of x would be 1. ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स हाफ एंड the principal value of cos inverse 1/2 and sin inverse minus of minus 1/2 we have to compute. Okay, तो ये तो ऐसी चीज है कि अगर आपको पता है तो आप कर सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। cos half is cos 60 degree is equal to half, और cos pi/3 is equal to half, तो cos inverse half is equal to pi/3. Okay, so this we have equal to pi/3. And what about sin inverse minus? Okay, so as you know friends, for sin inverse, suppose we have sin minus theta, we can actually write it as sin theta. This is even applied in case of inverse function. So suppose we have sin inverse minus x, this can be also written as minus sin inverse x. So here we have sin inverse of minus of, but this value can be written as minus sin of, and sin inverse of 1/square of root of 2 is nothing but pi/4, which is 45 degree. Okay, so the value of sin this particular will be actually minus pi/4. So the principal value for this actually will be minus pi/3 minus pi/4 is actually pi/12. Pi/12 is option A, and option A should be the correct one. 8th क्वेश्चन एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें जो है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का यूज करना है, एंड without doing that it would be very difficult for you to compute। और implicit differentiation कैसे इसमें अप्लाई करेंगे वो देखते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो ये जो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द होल स्क्वायर है, तो वी हैव x स्क्वायर वाई स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। आई वुड चूज टू डिफरेंशिएट दिस विथ रेस्पेक्ट टू x square y square, which is this value which is in the bracket. Since we have to find with respect to x, this has to be differentiated again as per the chain rule, and I would differentiate x square plus y square with respect to x and write this like this. So this is the case on the right side of the left side of the is equal to sign. What happens on the right side? There are two multiples. The one is y and x differentiated with respect to x will become dx oblique dx, plus next time x will be treated as a constant, and this will be y will be differentiated with respect to x, and we get dy oblique dx. What do we get here? We get here 2x square plus y square with when we differentiate with respect to x square plus y square. Okay, dot, and then we differentiate this, what we get? Dx square dx plus dy square oblique dx is equal to y x dy oblique dx, right? Here we have x square y square, this will become 2x, this will become 2y, and then dy oblique dx, you should not forget this, and then y plus x dy oblique dx.
अभी दोस्तों करना क्या है, अपने को ये dy वाला जो पोर्शन है ना उसको एक साथ कर देना है। तो ये अब सारे में मल्टीप्लाई होगा, और मैं देखता हूं कि मैं इसको और आगे, अब देखिए ये हो जाएगा 4x इज टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पे, और ये हो जाएगा 4 प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई dy/dx. This is on the left side of the is equal to sign, and on the right side of the is equal to sign this is going to remain as it is. और इसमें अपने को इधर dy/dx अगर हम रखेंगे तो x को इधर ले जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई माइनस x dy/dx इज इक्वल टू, नाउ जब हम सेपरेट करेंगे मल्टीपल ऑफ dy/dx, तो मैं x को आई हैव टेकन इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इज इक्वल टू साइन, और जो जिसमें dy/dx मल्टीपल नहीं है उसको एक तरफ इज इक्वल टू साइन के दाहिने तरफ हम सेपरेट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ये y, और इधर से ये इधर प्लस में है तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा, तो 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और dy/dx जो है वो हमको मिलेगा y माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4y एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस x। अब अगर इसमें माइनस से हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये आगे पीछे हो सकता है, तो अपने को ये देखना है कि इसमें कौन सा जो है वो सही है। दिस इज y माइनस 4x एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये इसका तो न्यूमरेटर इज करेक्ट, डिनोमिनेटर इज 4y एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस x, डिनोमिनेटर इज आल्सो करेक्ट, तो करेक्ट ऑप्शन शुड बी एक्चुअली C in this case. So we come to the ninth question now, and ninth question is quite conceptual from matrices. Okay, it is saying that there is a matrix which is both symmetric and skew symmetric. Okay, suppose the matrix given is A, and a matrix is said to be symmetric when its transpose is equal to the matrix. Okay, yeah, means when A transpose is equal to A, this is called symmetric matrix, and when A transpose is equal to minus A, this is called skew symmetric. So friends, we should know that for matrices, these two conditions will not be true for any matrix with real value in it other than a zero matrix. Okay, when the matrix is actually a zero square matrix, only then these two conditions will be actually true, otherwise it will not be true for any other case. Therefore, for this actually answer should be B, and B is the zero square matrix for this, and otherwise these two conditions together is not true for any other matrix. Okay, so this is actually a conceptual question, there is no calculation which is involved in this. So if you know the concept, you can do it just in few seconds. If you don't know the concept, probably you will have to apply तुक्का, और तुक्का में तो कुछ सही होगा कुछ नहीं होगा, तुक्का में अपना प्रोबेबिलिटी है इसके सही होने का। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों काफी कॉन्सेप्चुअल है, और इसमें एक एक्चुअली सेट दिया गया है x 1 2 3, और ये कहता है कि ये रिलेशन R में है, जिसमें R की रिलेशन इस तरह से डिफाइन की गई है। तो ये कहता है कि इनमें कितने एलिमेंट और ऐड कर देंगे जिससे ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों हो जाएगा ये रिलेशनशिप। तो उसके लिए आपको देखना होगा 1 3 की जगह तो 3 1 यहाँ पे दिया है, 2 2 की जगह सिर्फ एक ही 2 2 दिया है, तो हमें चाहिए भी सिर्फ एक ही 2 2। ठीक है, लेकिन बाकी और एलिमेंट नहीं दिए, जैसे 2 3 नहीं दिया और 1 1 नहीं दिया, चूंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 2 है, तो बाकी और एलिमेंट भी चाहिए। तो जो एलिमेंट मिसिंग है इसके हिसाब से जब आप देखेंगे 1 2
3 1 2 3 को जब करेंगे दिस शुड कम विद दिस एंड दिस, तो वी शुड हैव मेंबर 1 1 2 1 3, ओके। देन ऐसे होना चाहिए दिस 2 1 2 2 2 3, एंड सिमिलरली 3 1 3 2 3 3। तो इसमें तो सिर्फ 3 दिया है, दैट इज 1 2 2 एंड 3 2। रेस्ट व्हाट ऑल आर मिसिंग वी नीड टू फाइंड आउट, ओके। तो 1 1 1 2 2 1, ओके। 2 3 3 1 and 3 3। तो see, if 1 2 is not there, then this must also not be there। तो यहाँ पे तो 2 1 नहीं है हमारे पास, तो इसीलिए 1 2 हम इसको निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो एलिमेंट बचता है 1 1 2 3 3 1 and 3 3, और ये आपको दिखता है ऑप्शन नंबर सी में, एग्जैक्टली इन द सेम ऑर्डर व्हाट वी हैव रिटन, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो है सी इसका सही ऑप्शन होगा। अगर हम इतने एलिमेंट इसमें ऐड कर दें 2 3 3 3 एंड 3 1, इसके अंदर अगर ये हम ऐड कर दें इसके आगे, तो ये जो है रिलेशनशिप दोनों सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे 1 2 या 2 1 में से कुछ एक दिया रहता तो हमें उसका दूसरा सेकंड भी ऑप्शन जो है वो लेना पड़ता, लेकिन चूंकि 1 इज नॉट देयर, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द अनदर टू बी देयर फॉर दिस रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो सही ऑप्शन है। तो इस वीडियो में दोस्तों बस मैं 5 क्वेश्चन ही रहने देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 to 15 के लिए फिर बहुत जल्दी यानी कि कुछ घंटों के अंदर एक नया वीडियो मैं बना के अपलोड करूंगा आपके लिए। मीनवाइल आप ये वीडियो देख के एंजॉय कीजिए, और अगर आप कुछ पूछना चाहें तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए। और आप सब लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाता हूं इसकी सूचना आपको मिले, ठीक है। चलिए बाय।